हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज फिर से आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है जो कि भर्ती निकली है आपके पास इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी 2024 में। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ डिटेल के बारे में जानेंगे। एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लाई डेट कब होगा, फीस कितना लगेगा, एज रिलैक्सेशन क्या है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो सब कुछ ए टू जेड जानकारी मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहली बात कि भाई वैकेंसी निकली कहाँ है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी 2024। ठीक है ना, पोस्ट का नाम क्या है, किस पोस्ट के लिए निकला है, तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए निकला है। पहला जीडी और टेक्निकल के लिए, किसके लिए, जीडी यानी जनरल ड्यूटी और टेक्निकल पोस्ट के लिए निकला है। ठीक है ना, जॉब टाइप का बात करें तो ये परमानेंट जॉब होगा। जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है ना, अप्लाई डेट का बात करें तो 5/12/2024 से स्टार्ट होगा, 24/12/2000 ये इसका लास्ट डेट है, यानी दिसंबर 24 तारीख तक। ठीक है ना, एग्जाम डेट का बात करें तो देखिए स्टेज 1 25/2/2024 को होगा, लेकिन स्टेज 2 अभी क्लियर नहीं होगा, लेकिन मार्च में लेने का संभावना है। ठीक है ना, डेट इसका आ जाएगा तो हम अपडेट कर देंगे। क्लियर है। अब चलते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 300 रुपया लगेगा, वहीं एससी एसटी को 0 रुपीज लगेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट कब से मेजरमेंट करेगा, 1/7/2025 से मेजरमेंट करेगा। ठीक है ना, जहां आपको कम से कम 25 वर्ष और अधिक, सॉरी कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। इसको ऐसे समझिए थोड़ा सा, बॉर्न जिसकी पैदाइश, जिसका जन्म 1/7/2000 से लेकर के 30/6/2004 तक होगा है, इसके बीच में तो वो भर सकते हैं इसको। ठीक है ना, जहां ओबीसी को 3 साल की छूट और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है ना, अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद प्रीलिम्स बोर्ड सिलेक्शन, फाइनल बोर्ड का सिलेक्शन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। क्लियर है। लेकिन हम इस सब चीज के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो देखिए जनरल ड्यूटी वाले के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास, किसके साथ, पीसीएम, है ना। ऐसे फिजिक्स और मैथ चाहिए उसको 60% मार्क के साथ। ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स मैथ के लिए, तो पीसीएम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पीसीएम लिख दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर से देखिए ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, यानी तो लिखो फिजिक्स मैथ, फिजिक्स मैथ, यहाँ भी फिजिक्स और मैथ। ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से होगा तो चलेगा जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है ना, वही टेक्निकल पोस्ट में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12th पास चाहिए फिजिक्स मैथ्स में, और बीटेक चाहिए उसको 60% के साथ। ठीक है, और टेक्निकल पोस्ट एक और है मैकेनिकल, ये है आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, ये आपका मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल के लिए भी आपके पास सेम क्वालिफिकेशन है कि 12th पास चाहिए फिजिक्स मैथ के साथ और बीटेक 60% होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी को थोड़ा सा डिटेल में कि कौन कौन से वैकेंसी को कैसे डिटेल में दिया गया है, और साथ में इसका जो है ना ये यहाँ पर है ना रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम में कौन कौन सा टॉपिक होगा उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अभी हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं। यहाँ देखिए हमने सब्जेक्ट लिखा या नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा। ठीक है, तो आपका इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन, रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल नॉलेज से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन 25 रहेंगे और टोटल मार्क्स 400 नंबर का रहेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है ना, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखिए ये एक क्वेश्चन गलत होगा, यहाँ -1 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, और समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब थोड़ा सा वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। किसे जनरल ओबीसी वाले के लिए कैटेगरीज वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ है वैकेंसी डिटेल। देखिए यहाँ हमने कैटेगरीज रखा, और यहाँ एक मिनट इधर, हाँ, एओसी यानी असिस्टेंट कमांडेंट, जीडी जनरल ड्यूटी और असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल के लिए। तो जनरल के लिए है जीडी के लिए 40 और टेक्निकल के लिए है 15 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस वाले को 4 पोस्ट है जीडी के लिए, और टेक्निकल में है 0 पोस्ट। ओबीसी के लिए 38 पोस्ट है जीडी और 9 पोस्ट है टेक्निकल के लिए। एससी के लिए 13 पोस्ट है और टेक्निकल के लिए आपके पास 4 पोस्ट है। वही एसटी वालों के लिए 15 पोस्ट है और टेक्निकल के लिए 2 पोस्ट है एससी वालों के लिए। तो टोटल आपके पास 110 पोस्ट है जनरल ड्यूटी, और टेक्निकल के लिए 30 पोस्ट है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के टोटल पोस्ट देखा जाए तो 140 पोस्ट है आपके पास वैकेंसी निकला गया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जानकारी पूरी स्पष्ट मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।